सर्वसामान्य सांगा। मैं भारतीय जनता पार्टी ओबीसी का शहर का अध्यक्ष होने के नाते, माजी नगर सेवक, माजी सभापति होने के नाते मेरा जो संपर्क था लोगों से था, सभी लोगों के विषयों को समझ करके आज महाराष्ट्र शासन के मुख्यमंत्री महोदय और उप मुख्यमंत्री महोदय ने जो लाड़की बहन योजना लागू की है, उसके आधार के एक सहकार सपोर्ट के दृष्टिकोण से देखते हुए महिलाएं देख रही है कि सरकार द्वारा बहन के लिए एक हाथ बढ़ाया गया है, तो उनको भी आवश्यकता है, इसलिए 1500 रुपये उनके खाते में आने वाले। उनका रजिस्ट्रेशन जो चालू है, हम लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, हमने भी 1000 से 1200 लोगों का रजिस्ट्रेशन किया है और आधे लोगों का सबमिट हुआ, आधे लोगों का बाकी है, और 1200 लोगों को हमने ऑफलाइन महानगर पालिका में दिया है, जिसका ओटीपी आ गया है, पहला, दूसरा ओटीपी आ गया है, एनवाइस नंबर आ गया है, अभी साइट चेंज हो गई तो GOTI करके नंबर उनका जो है वो आ गया है, जिसका आधार, जिसके डॉक्यूमेंट पूरे फिल हो गए, उनको 17 तारीख को स्टेट गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदय ने बोला है कि 17 तारीख के बाद में उनके अकाउंट में कुछ पैसा आना चालू होगा। अभी प्रक्रिया शुरू है, अभी सर्वर स्लो होने के कारण काफी लोग आ रहे हैं, लेकिन वो सर्वर के लिए कलेक्टर से बात हुई, तहसीलदार से बात हुई, हमारे पश्चिम के संजय बंगाले जो प्रभारी है अभी लाडली योजना के, तो उनको भी हमने बोला, तो उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को भी मैसेज दिया है कि सर्वर स्लो होने के कारण लोगों का पेपर सबमिट हो नहीं रहा, डाउनलोड नहीं हो रहा, इसलिए सर्वर का जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो ऐप है या वो साइट है, उस साइट की रफ्तार बढ़ाई जाए, वो हमसे अनुरोध है, क्योंकि काफी बहनें रह जाएंगे, वंचित हो जाएंगे, क्योंकि उनका अगर डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं हुआ, राखी के पहले उनको अगर निधि नहीं आई, उनको अगर सहायता निधि नहीं आई, तो उनको जरा सा निराशाजनक झेलना पड़ेगा, तो उसका फटका पार्टी को और नेताओं को भी पड़ेगा, और आम नागरिकों में, महिलाओं में जो एक अपेक्षा की दृष्टिकोण से जो देख रहे हैं वो गिरना नीचे, वो प्रयास हम लोग का चालू। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के पूरे कार्यकर्ता, पदाधिकारी, मंडल के पदाधिकारी, महिला आघाड़ी के पदाधिकारी, हम सभी कार्यकर्ता का सहयोग लेकर के इस मुहिम का नीचे तक के जाना चाहिए, लोगों को पूरा उसका लाभ मिलना चाहिए, वो दृष्टिकोण से प्रयास करते हैं। सब लोग का सहयोग मुझे मिल रहा है और नागरिक लोग उत्साह पूर्ति से आ रहे हैं, सुबह से आकर 2-4 घंटे बैठ रहे हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करा के जा रहे हैं। मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना भी पूरे महाराष्ट्र में जो संख्या है डाउनलोड होने की, उसकी काफी प्रगति में है, क्योंकि सभी तरफ से साइट, इनको लगा कि हम लोग पात्र है, हम लोग भरना चाहिए, वो महिला, वो बहनें भी भर रही है, तो इसके कारण साइट स्लो है, क्योंकि सभी तरफ से लोग भरते हैं तो साइट स्लो हो जाती है। सुबह के समय स्पीड रहती है, शाम के समय स्पीड रहती है, दोपहर को थोड़ी स्पीड आती है, बाकी समय 10 से 2 बजे तक डाउन होता है, 3 से 6 बजे तक डाउन रहता है, 6 के बाद डाउन होता है। हम लोग भर रहे हैं अभी, सुबह से हमने 9 बजे चालू किया, तो 10 बजे हमारा साइट चालू किया हमने, 10 बजे से हमारा 11 बजे तक कुछ लोगों का हुआ, फिर होल्ड हो गया, तो वो स्पीड है। अभी शासन की जो भी योजनाएं, माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री अजीतदादा पवार, हमारे इस लाडली बहन की हमारी मंत्री महोदय मैडम, उनका मैं धन्यवाद करूंगा। उन्होंने योजना लागू करते बराबर सब में पहले कांग्रेस वालों ने पोस्टर लगाया, बैनर लगाया, उनके कार्यकर्ता स्फूर्ति से सबसे पहले फॉर्म भरना चालू किए। हमारे कार्यकर्ता तो बाद में चालू किए, लेकिन कांग्रेस ने उसकी पहल करके कांग्रेस के लोगों को उसका लाभ मिलना चाहिए करके वो दृष्टिकोण से, हमारा वो भाव नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी इस पात्रता बहन है, उन सभी को लाभ मिलना चाहिए, कोई पार्टी के लोगों के लिए नहीं है ये सभी बहनों के लिए। जो मध्य प्रदेश में जो स्कीम लाडली बहना की मुहिम चालू है, उसी स्कीम के तहत महाराष्ट्र में भी योजना लागू हुई है, तो बहना भी वो अपेक्षा से है, जिनको निराधार है, जो घरगुती काम करते हैं, उनको भी लगता है कि मुझे भी प्रशासन से सहयोग मिलना चाहिए, तो प्रशासन ने एक पहल का हाथ उठाया है। लेकिन ये कांग्रेस की डबल राजनीति है, वो बोलती कुछ है, करती कुछ है, और कामगार में भी उन्होंने भी उतना लाभ लेने का प्रयास किया। केंद्र शासन, राज्य शासन की अनेक योजना है जो आम नागरिकों के लिए हित में है, और आम नागरिक जो समझ रहे हैं, कामगारों को भी लोगों को बेनिफिट मिल रहा है, बच्चों को स्कॉलरशिप मिल रही है, उनको किट मिल रही है 5000 का, उनके अकाउंट में पैसा आया है। या भी कुछ लोगों का पेंडिंग है, तो कलेक्टर साहब को हमने निवेदन दिया है कि जो कामगार मंडल के जिनको स्मार्ट कार्ड नहीं आया, उनको स्मार्ट कार्ड उपलब्ध कराया जाए। और हम लोग ने इसके एनवाइस नंबर डाल करके आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि उनके हमने बाकायदा लिस्टिंग की है, इसमें एनवाइस नंबर डाला है और डिटेल उनको यादी बना के हमने प्रॉपर तरीके से दिया है कि हमारे इतने लोगों के हमने छानबीन की है। फिर भी अगर कुछ लोगों की त्रुटि होंगी, शासन देखेगा, उसकी आय की इनकम का जो है दायरा 2.5 लाख के ऊपर होगा, तो गवर्नमेंट का साइड है, गवर्नमेंट देखेंगे और करेंगे।
हम लोग ने तो हमारा जो फॉर्म है उनको हमने सबमिट किया हुआ। 1 जुलाई से शुरू हुई 2.5 से 3,000 लोगों ने आए हुए हैं। 400 से 500 लोग को मैंने वापस भेजा। वो पात्र नहीं, बैठ नहीं सकते थे, उनको लगा कि हमको ही मिलना चाहिए। लेकिन से 450 से 500 जो महिलाएं बहनें थे उनको मैंने बोला आपका वो कैटेगरी पे बैठेगा नहीं, आप फॉर्म मत। उनको मैंने डायरेक्ट मना कर दिया। फिर भी अपने 3 से 3,500 लोगों का जो है ऑनलाइन ऑफलाइन हमने यहाँ पे भरा है और भी लोगों की संख्या बढ़ रही है। अब ये रफ्तार स्लो होने के कारण लोगों को हमने होल्ड किया कि अभी आइए मत, क्योंकि बैठने की क्षमता कम है कार्यालय की। लोग आ रहे हैं लेकिन उनको स्लॉट वाइज तय किया। सुबह से शाम तक कार्यालय रहता है। हमने 11-11, 12 बजे तक लोगों का हमने काम फॉर्म भर किया। लोग 2024 के बाद में बीजेपी की ओर से एक डेपुटेशन दिया गया था कमिश्नर को। अभी मुहिम चल रही है सरकार की इलेक्शन कमीशन को लेकर कि आने वाले विधानसभा के लिए इसको अच्छे से बनाया जाए, प्रारूप यादी तैयार की जाए और फाइनल यादी भी करते करते सभी वोटरों के नाम इसमें आए जाए। आपकी ओर से आपके कार्यालय में फिलहाल लाडली बहन योजना के ही काम दिखाई दे रहे हैं। वोटर लिस्ट को लेकर आपका क्या रुख है? वोटर लिस्ट का भी हमारे पास में जो नाम है, हम लोग वोटर लिस्ट का भी भरना चालू किए। ये हम लोग फॉर्म भर रहे हैं। सभी लोग फॉर्म 6 नंबर का फॉर्म जिनके नाम कट के उनके फॉर्म भरना चालू है। हमारे पास वही लोगों के भरे फॉर्म ये मेरे सामने है। ऑफिस में अभी सबमिट किए 100-150 फॉर्म जब सबमिट किए और भी फॉर्म अभी हम लोग सबमिट करने वाले हैं। मैं सभी बहनों से, मतदाताओं से निवेदन करना चाहूंगा, केंद्र शासन, राज्य शासन जो योजना लागू करती है उसका समझ के उसका फायदा लेना चाहिए और नीचे तबके तक के उसका फायदा मिलना चाहिए। माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, इन्होंने बार-बार बोला है सबका साथ सबका विकास, क्योंकि केंद्र शासन योजना लागू करती है। कई योजना राहुल गांधी ने और संजय गांधी ने बोले कि जो योजना लागू होती थी पहले तो नीचे तक पैसा जाता नहीं था। 1 रुपए भेजे तो 5 पैसा पहुंचता, ऐसा संजय गांधी ने, राजीव गांधी ने बोला उस समय। आज भी राहुल गांधी ने भी ऐसा बोला कि भी योजना का बेनिफिट मिलता नहीं। लेकिन ऑनलाइन सिस्टम होने के कारण केंद्र शासन, राज्य शासन की निधि उसके अकाउंट में जाएगी। ये भी बहनों के अकाउंट में अगर 1500 बोला गया तो 1500 उसके अकाउंट में ऑनलाइन जाएगा। कैश ट्रांसफर यानी डायरेक्ट ट्रांसफर होंगे। इसलिए इसमें कोई उससे कटने वाला काम ही नहीं है। इसलिए जो केंद्र शासन, राज्य शासन का सराहनीय काम है। मैं सभी समझदार महिलाओं को कहना चाहूंगा, जो सरकार के नुमाइंदे भारतीय जनता पार्टी के साथ में शिवसेना एकनाथ शिंदे की है, अजीत दादा पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस है, इनके नेताओं द्वारा जो देश में, शहर में, महाराष्ट्र में काम किया जा रहा है, आप ऐसे लोगों का साथ दीजिए, ऐसे लोगों को देश में राज करने का, काम करने का मौका दीजिए। मैं उनसे अपेक्षा करता हूँ। सुनील भाई, एक अंतिम सवाल मेरा है कि नागपुर महानगर पालिका में पिछले 2 वर्षों से पदाधिकारी नहीं है। पदाधिकारी नहीं होने की वजह से जो है शहर का विकास रुक गया है, ऐसा काफी जनता कहती है। आपके प्रभाग में, आपके क्षेत्र में क्या समस्या है जिसको लेकर आप प्रयासरत है? अभी फरवरी में महानगर पालिका का नगर सेवकों का कार्यकाल समाप्त होगा। 2.5 वर्ष हो गए। 2.5 वर्ष से हम लोग नगर सेवक नहीं है, लेकिन हम जो नगर सेवक जो रेगुलर काम करते थे, कैसे काम करवाया जा सकता है, जिनको नॉलेज है वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन निधि उपलब्ध नहीं कर रहा, हाउस न होने के कारण। एक प्रशासन का भी मर्यादित काम है, तो प्रशासन भी ध्यान नहीं देता और वो मीटिंग नहीं होती तो हम लोग उनको सजेस्ट नहीं कर सकते। पहले नगर सेवक होने के नाते हमारी मीटिंग होती थी, हम लोग चर्चा करते थे, प्रारूप तैयार होता था, उसके हिसाब से उनको निर्देश दिया जाता था। अभी वो खुद मर्जी के मालक है, कुछ काम करना नहीं करना उन पर डिपेंड है। उनको तो एरिया के क्षेत्र की जानकारी रहती नहीं, लेकिन वो अपना काम अपने तरीके से कर रहे हैं, जिससे लोग आम नागरिकों को तकलीफ हो रही है, तो पार्टी को उसका नुकसान हो सकता है। निधि तो बहुत आ रही है लेकिन काम नीचे लेवल पे प्रॉपर तरीके से प्रशासन काम नहीं कर रहा है।